अगेन सेम कॉन्सेप्ट, दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेट करना और इक्वेशन फॉर्मिंग, इक्वेशन को बनाना। तो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है वो। The sum of the coordinates of a point. वो देखो, वो कहता है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, मतलब कि जब एक पॉइंट होता है ना, पॉइंट क्या होता है, ये अगर एक प्लेन है तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, लेट्स सपोज मैं उसे P कहता हूँ, तो एक उसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे होता है, एक मतलब कि वो x एक्सिस का मतलब है कि वो कितना x से दूरी पे है, y का मतलब है कितनी हाइट पे है। तो हर एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स। हर एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, टू डायमेंशन प्लेन में। किसमें, टू डायमेंशन प्लेन में हर एक पॉइंट पे दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x और एक, ठीक है। वो कहता है एक पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम कहते हैं लेट P बी द पॉइंट, P वो पॉइंट है जिसकी तुम बात कर रहे हो, P बी द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स, विद coordinates x and y. Let P be the points with coordinates x and y. Let P be the points with coordinate x and y. अब उसकी कंडीशन पढ़ो, लेट हो गया हमारा, Is 9 and sum of their squares is 45. पहली कंडीशन पढ़ना, The sum of the coordinates. द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि वो जो दो कोऑर्डिनेट्स है x और y, अगर हम उनका सम करें तो वो किसके इक्वल है, 9 के। और And sum of their squares is 45. द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इसका मतलब है कि उनके अगर स्क्वायर्स लें और उनको प्लस करें तो किसके इक्वल आते हैं, 45. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। वो कहता है फाइंड करो वो दो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। मैं इसको इक्वेशन 1 बोल लूंगा और इसको इक्वेशन 2 हमेशा की तरह। तो अगेन देखो, दो अननोन वेरिएबल है तो इक्वेशन भी दो बनेगी। ये कॉन्सेप्ट जो हमने कल डिस्कस किया, अगर एक अननोन वेरिएबल तो इक्वेशंस कितनी बनती हैं, दो हो तो तीन हो तो तीन, ठीक है। अच्छा जी, फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से मैं टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसी एक की निकाल लेता हूँ, x की या y की, जिसका दिल करे हम x की निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस y, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस y, इधर आके नेगेटिव हो गया, तो इस ये x की एक टेम्परेरी वैल्यू आ गई है। क्या आ गई है, टेम्परेरी वैल्यू बोल लो या x इन द टर्म ऑफ y बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस टेम्परेरी वैल्यू को पुट करूंगा इक्वेशन 2 में। तो इससे होगा क्या कि जो x वाले वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे पास फिर y का आंसर आ जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूं, बाय पुटिंग x is equals to 9 minus y in equation 2। तो इक्वेशन 2 में जब मैं इनको पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। तो ये स्क्वायर ओपन करो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो गया यहाँ पे। वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू 9 एंड y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस y स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 18y प्लस y स्क्वायर, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इनको प्लस करो, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 18y, माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आएगा पॉजिटिव
+36 आएगा इन दोनों को आपस में सोल्व करने से कैलकुलेटर निकाल +36 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम कंसेप्ट। बैठो लेट के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना लो, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें तो लोगों के पास ओपन चॉइस है। तो मैं प्रेफर करता हूं फैक्टर 2 को 36 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 72 आता है। तो सोचो 18 आए, प्लस माइनस करने से मल्टीप्लाई करवाने से 72 आए। 12 को 6 से करवाओ, -12y -6y +36 = 0। इससे नीचे नहीं आएगा बना। ठीक हो गया, यहां तक समझ लग गई। अच्छा जी, तो यहां से 2y कॉमन, y -6 बचा। ठीक है, यहां से -6 कॉमन, y -6 बचा = 0। तो इन दोनों से y -6 कॉमन, वालेकुम सलाम, 2y -6 = 0। स्प्लिट कर दो, y -6 = 0 और 2y -6 = y = 6, y = 6, ये उधर जाके डिवाइड होगा तो 6/2, तो y = 3। ये y की दो वैल्यूज आ गई, y की दो। अब बेटा करना क्या है ये देखो, उसने कहा था कि आप एक पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिया हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हमने उसको लेट कर लिया, एक x है और एक y है। तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा, एक y पे होगा, तो उनको प्लस करने से 9 बनता है, स्पेस को प्लस करने से 45। वो कहता है बताओ वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे आई है y की दो वैल्यू, तो हमें तुम्हारे पास तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू ही रख सकते हैं, तो अब यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अब आप देखो होगा क्या, अगर आप y की जगह पे 6 रखोगे ना किसी इस इक्वेशन में, या इन दोनों में से किसी में रख लो। मैंने आपको बताया था कि जब एक आंसर आ जाए तो दूसरा निकालना बहुत इजी होता है। तो अगर y की जगह पे 6 इसमें रखोगे ना तो फिर x का दूसरा कोऑर्डिनेट 3 आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? तो अगर तुम y की जगह पे 3 रखोगे तो x का दूसरा कोऑर्डिनेट 6 आएगा, क्योंकि वो आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो आप कोई भी इसमें से पिक कर सकते हो। तो मैं इस वाले को ले लेता हूं, बाय पुटिंग y = 6 इन इक्वेशन, इसको मैं 3 का नाम दे लेता हूं क्योंकि ये ज्यादा इजी है। तो इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा तो x = 9 - 6 और x = +3। देखा आया कि नहीं? 3 आया कि नहीं? एक कोऑर्डिनेट 3 और एक कोऑर्डिनेट। बेटा अब यहाँ पे हमारा ये कोई कंसर्न नहीं है, उसने हमें ये तो नहीं कहा था कि x का कोऑर्डिनेट बड़ा होना चाहिए या y का। हाँ, उसने कहा था कोई दो कोऑर्डिनेट बताओ जो मेरी ये कंडीशंस को पूरा करते हैं। तो मैं अगर इस पॉइंट पे इसको लिखूं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, तो x की जगह पे 3 आएगा और y की जगह पे 6 आएगा। तो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3 और 6, 3 और 6। आप इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पुट कर लो, 3 + 6 9 बनते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 + 6 का स्क्वायर 36, 9 + 36 45 बनता है। तो हमारी ये दो कोऑर्डिनेट्स इन दोनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू 3 रख लूं, बाय पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास क्या बनेगा? x = 9 - 3 और x = 6। क्या बना? x = 6। अब देखो दो कोऑर्डिनेट क्या बने, वो कोऑर्डिनेट चेंज हुए पता?
इसका पॉइंट लिखो तो क्या आएगा 6 और सेम कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। फर्क क्या है, यहाँ पे x की जगह पे 3 आया, यहाँ पे x की जगह पे 6 आया। तो इस चीज से मैंने बताया कि उसने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हम पे नहीं लगाई थी कि पहले कोऑर्डिनेट का मतलब कि x वाले कोऑर्डिनेट का आंसर बड़ा आना चाहिए, या उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा मुझे बस ये बताओ कि दो वो कोऑर्डिनेट ऐसे हों कि अब इन दोनों को रख लो यहाँ पे, तो y की जगह पे 6 रखो, यहाँ पे 3 रखो तो 9 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे 6 रखो 36 और y की जगह पे 3 रखो तो 945 बनता है। तो आप इसमें से जब यहाँ तक आ जाओगे, आप इसमें से कोई एक कर सकते हो या दोनों करना हो तो कर लेना, कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है। क्योंकि जब दो वैल्यूज आ जाएंगे फिर 3 स्टेप्स है तो एक्स्ट्रा कर सकते हो आप लोग, तो कोई इसमें मसला, आप इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछते हो। समझ लगी कॉन्सेप्ट की? यहाँ पे दो आंसर आए थे, दोनों सेटिस्फाई करते हैं। होगा क्या, अगर तुम 3 रखोगे तो फिर x का 6 कोऑर्डिनेट आएगा, 6 रखोगे तो फिर x का 3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो एक बच्चा। Find two integers. सुनो मैं अब आप लोगों को सिचुएशंस बना देता हूँ, इक्वेशंस बना देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ, सोल्व आगे से करके वैल्यूज निकाल। बताओ पढ़ो। Find two integers. फाइंड टू इंटीजर्स, कहता है दो इंटीजर्स फाइंड करो, इंटीजर नंबर फाइंड करने हैं। पढ़ो। Whose sum is 9. Whose sum is 9, मतलब कि मैं कहता हूँ let x and y be the integers, मतलब कि x और y वो दो इंटीजर्स है जिनकी तुम बात कर रहे हो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, whose sum is, मतलब कि अगर उन दोनों को प्लस करो तो क्या आता है, नेक्स्ट, And the difference of their square. एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब कि उनका स्क्वायर लो, और डिफरेंस का मतलब है कि माइनस करो तो क्या आता है 9, वो भी 9 आता है। फाइंड द इंटीजर्स, वो कहता है दो इंटीजर्स, वो कहता है दो इंटीजर्स फाइंड करो, अगर उनको प्लस करे फिर भी 9 आता है, और उनका स्क्वायर लेके आपस में माइनस करे फिर भी। अच्छा, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगा और इसको इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये सेम सिचुएशन बन जाएगी पीछे वाले क्वेश्चन की। यहाँ से एक टेम्परेरी वैल्यू निकालोगे, x की निकाल लेना या y की निकाल लेना, जिसे तुम लोग बोलते हो x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x, तो उसको फिर रख के सोल्व कर लेना। तो इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन कर लेना, अगर सोल्व ना हो तो मुझे बता देना, बस मैंने कांसेप्ट बता दिया वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। Find two integers. अगेन वो इंटीजर्स की बात कर रहा है, फिर दो इंटीजर्स को फाइंड करो, तो मैं कहूंगा लेट x and y be the integers। पढ़ो आप उनकी सिचुएशंस पढ़ो। Whose difference is 4. whose difference के मतलब अगर उनको आपस में माइनस करें तो क्या बनता है 4. नेक्स्ट, And whose squares differ by 1. वो कह रहा है कि लेट x y be the, मैं कहता हूं इंटीजर्स हैं, वो कहता है इनको अगर माइनस करो तो 4 आता है, और उनके स्केयर्स का डिफरेंस 72 है। तो अगेन आप यहाँ से एक टेम्परेरी वैल्यू निकालोगे x की या y की, तो उसको यहाँ पे पुट करके तो एक एक्चुअल वैल्यू निकाल लोगे, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए सेम एज इट इज होने हैं। तो अब इनको आपने नेक्स्ट फर्दर सोल्व कर ले। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो ही, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड the dimensions of a rectangle. सुनो, वो कहता है कि एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करो। सबसे पहले देखो रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये दो इक्वल होंगी और ये जिसकी चारों इक्वल हो वो स्क्वायर होता है। तो वो कहता है इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन फाइंड करने का मतलब है कि इसकी विड्थ कितनी है और लेंथ या हाइट ये कितनी है, ठीक है। विड्थ कितनी है और लेंथ या हाइट कितनी है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है इस रेक्टेंगुलर का। तो पढ़ो
whose पहले मैं कह लेता हूँ लेट कर लेते हैं पहले, लेट x is the width and y is the length of the rectangular. मैंने उसे बोला कि फर्ज कर लिया हमने कि जो इस रेक्टेंगुलर की विड्थ है वो x है और जो y है वो इसकी लेंथ है, ठीक है। पढ़ो। whose perimeter is 80 centimeter. वो कहता है कि whose perimeter is, 80 centimeter. पेरीमीटर का फार्मूला किसी को याद है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या होता है? 2 into लेंथ प्लस, याद आया? याद आया? तो वो कहता है कि उसका पेरीमीटर किसके इक्वल है? पेरीमीटर किसकी इक्वल है? 80 के, 80 सेंटीमीटर के। तो पेरीमीटर का हमें पता फार्मूला क्या होता है, मतलब कि 2 into लेंथ प्लस विड्थ किसके इक्वल है? 80 के। नेक्स्ट, And its area is एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला किसी को याद है? एरिया, length the width. हाँ जी, लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे हमने लेंथ क्या ली हुई है? x, और विड्थ क्या ली है? सॉरी, लेंथ क्या ली है? y, और विड्थ क्या ली है? x। सॉरी, यहाँ पे मैंने लेंथ विड्थ ही लिख दिया। यहाँ पे हमने लेंथ किसको सपोज किया हुआ है? X और Y. y को लेंथ किया हुआ है और विड्थ को x किया हुआ है। ठीक हो गया। तो वो कहता है उसका एरिया किसके इक्वल है, मतलब कि x into y किसके इक्वल है? 375 के। मेरी ये दो इक्वेशन बन गई। इसकी आपको फॉर्मेशन में अगर कोई मसला हो तो पूछ सकते हो। इसकी फॉर्मेशन में अगर कोई मसला हो तो पूछ सकते हो कैसे ये बनी। हाँ जी साहब, सुनो। उसने कहा था एक रेक्टेंगुलर है, उसके पेरीमीटर फाइंड करने पर लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। हमने कहा लेट x बी द विड्थ एंड y बी द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर। उसने कहा उसका पेरीमीटर किसके इक्वल है? 80 के। तो हमें पता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 into लेंथ की वैल्यू y है, लेट किया हुआ है, और विड्थ की क्या है? ये, क्योंकि ये इतना फार्मूला किस चीज का है? पेरीमीटर का। किसका है ये? और ये इतना फार्मूला किस चीज का है? एरिया का। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आप इसको सोल्व कैसे करोगे? 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना, यहाँ से टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेना, उस टेम्परेरी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, उस एक्चुअल वैल्यू को यूज करके दूसरी निकाल लेना। तो ये क्वेश्चन को फर्दर आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। मैंने इक्वेशंस बना ली होंगी, ये इजी है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको मैंने इनका सोल्यूशन ऑलरेडी सिखा दिया कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करें।